आजकल की ज़िंदगी में अगर हम इन 5 चीज़ों पर गौर कर लें या ध्यान दे दें और इन पाँचों चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में ढाल लें, तो हमारी लाइफ़ काफ़ी आसान हो सकती है। इसका पहला चीज़ है कि क्लीननेस, साफ-सफाई। हम जहाँ पर भी रहें, चाहे अपने घर पर रहें, चाहे अपने ऑफ़िस में रहें, चाहे हम अपनी दुकान पर रहें जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमें वहाँ पर साफ-सफाई ज़रूर रखनी है। अगर हम वहाँ पर साफ-सफाई रखते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब आप घर पर हैं, जूते उधर पड़े हैं, मोजे उधर पड़े हैं, किताबें उधर पड़ी हैं, कपड़े उधर पड़े हैं, कोई साफ-सफाई नहीं है। तो अगर किसी भी जगह पर अगर साफ-सफाई नहीं है, तो हमारे अंदर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर हम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले अपनी लाइफ़ में जो है साफ-सफाई को इंटर कराना होगा। अगर जितना साफ-सफाई से हम रहेंगे, उतना ही हमारा दिमाग सकारात्मक रहेगा। दूसरा इसकी बात है, वह है पोलाइटनेस, शीलता। हमें हमेशा अपने जीवन में पोलाइट बने रहना है। सामने वाला व्यक्ति कितना गुस्सा करे, हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। अगर हम गुस्सा हो गए, तो उस गुस्सैल व्यक्ति ने हमें तो अपने जैसा बना दिया उसने, लेकिन हम उसको अपने जैसा नहीं बना पाए। हमें तो हमेशा पोलाइट रहना है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। और जब आप पोलाइट रहते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या आप हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप पोलाइट नहीं रहेंगे, आप उसकी ही तरह र्यूड हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है, प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो हमेशा हमें अपनी लाइफ में पोलाइटनेस लाना है, शीलता के साथ बिहेव करना है, कोई व्यक्ति आपके लिए कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो। इसके अलावा जो इसका तीसरा सेक्शन है, वह है ऑर्डरनेस, सुव्यवस्था। सुव्यवस्था हर चीज की होनी चाहिए। सबसे पहले सुव्यवस्था को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक सुव्यवस्था पहले तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका दिमाग जो है पहले ऑर्डरनेस उसके अंदर होना चाहिए। सुव्यवस्थित रूप से आपके दिमाग को काम करना जरूरी है। अगर आपका दिमाग सुव्यवस्थित होकर के काम करेगा, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसी समस्या, बड़ी समस्या नहीं आएगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर इसके बाद बात आती है कि इस जो सुव्यवस्था की चीज है, ऑर्डरनेस की चीज है, वह हमारे एनवायरनमेंट में आना चाहिए, हमारे सराउंडिंग्स में आना चाहिए। घर में कौन सी चीज कहां पर रखनी है, किताबें कहां रखनी है, जूते कहां रखने हैं, चप्पल कहां रखने हैं, कपड़े कहां रखने हैं, बेड सही है कि नहीं है, किचन का सामान ठीक है कि नहीं है, ऑफिस में भी सब चीज ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है आपके आपके टेबल पर। इसके अलावा आपका बिजनेस है, वहां पर भी सारे सामान सही जगह पर रखे हुए हैं कि नहीं। ये सुव्यवस्था बहुत जरूरी है हमें अपनी लाइफ में, अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। तो सुव्यवस्था सबसे पहले दिमाग में लानी है, फिर हमें बाहर की चीजों पर ध्यान देना है। इसका जो चौथा सेक्शन है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती है भैया, बहुत कम लोगों के पास है। और हमारे देश में जो पंक्चुअल लोग हैं, जो समय पर कहीं पर पहुंच जाते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ माने जाते हैं, मेरे जैसे लोग। अब 10 बजे कहीं पर पहुंचना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं 10 बजे में 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं। तो वहां पहुंचने पता चलता है कि अभी तो कोई आया ही नहीं है और टाइम है 10 बजे का। अब अगर हम 10:30 बजे, पौने 11 बजे कहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारी खुद की पंक्चुअलिटी कहां है? कहीं पर नहीं है। हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा। उठने का समय, ब्रेकफास्ट करने का समय, लंच का समय, फैक्ट्री जाने का समय या ऑफिस जाने का समय, या फिर बिजनेस अपनी दुकान को बढ़ाने का समय या खोलने का समय, खाना खाने का समय, सोने का समय, मॉर्निंग वॉक का समय हमें निश्चित करना पड़ेगा। तब हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा मिल पाएगी। हमारे यहाँ तो पंक्चुअलिटी का बहुत बुरा हाल है। शादी में लोग लिख देते हैं, शादी भाई 10 से 11 तारीख को है। क्या होता है 10 तारीख को? 10 तारीख को रात के 10 बजे तो बारात ही पहुंचती है। अब जब बारात पहुंची, अगर हम भारत की बात करें, तो द्वार पूजा होता है, जयमाल होता है, बाराती लोग खाते पीते हैं। क्या 2 घंटे में ये तीनों प्रोग्राम हो जाएंगे? तो शादी तो रहती है 10 से 11 के डेट में, और फिर अगली डेट में रात के 12 बजे के बाद 12:30 पौने 1 बजे शादी होती है। पंडित जी बैठते हैं शादी करवाने के लिए। तो शादी तो 10 में हुई नहीं, शादी तो 11 में खिसक गई। ये सब हमारी पंक्चुअलिटी की न होने की वजह से ही होता है। हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। शादी 10 की थी, हो रही है 11 में, और वो भी पंडित से कहते हैं पंडित जी सुबह 4 बजे तक फ्री कर दीजिएगा। इसका 5वां सेक्शन है ध्यान, योगा, मेडिटेशन। मैं नहीं कह रहा कि आप सूर्य नमस्कार करो या आप भ्रामरी करो, कपालभाति करो। ध्यान से मेरा मतलब यह है कि आप 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट कम से कम एक जगह पर बैठें और विचार शून्य होकर के बैठें, एकदम आंखें बंद करके, और अपने फोरहेड पर एकदम इस जगह पर आप फोकस रहें, उसके विषय में ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप 10-15 मिनट बाद ये पाएंगे कि आप निश्चित रूप से आपके अंदर की जो समस्याएं थी, जो आपके अंदर निगेटिव चीजें थी, वह धीरे धीरे जाती हुई दिख रही है। समस्या लाइफ में कोई बुलाता नहीं है, समस्याएं अपने आप आती हैं। लेकिन उन समस्याओं को हमें हैंडल कैसे करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी समस्या को गलत तरह से हैंडल करेंगे, वो समस्या निश्चित रूप से बड़ी बनेगी। अगर हमें समस्या तो ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, आ गई। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से खुद से हैंडल नहीं करेंगे, तो समस्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में हमें सुव्यवस्थित होना है। हमारे अंदर शीलता होनी चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, हमारे अंदर साफ सफाई की बात होनी चाहिए, हमारे अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और हमारे अंदर ध्यान होना चाहिए। इससे हमारी लाइफ